बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हुशरा चुगताई। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री का आज मैं आगाज़ कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी शाम को रोज़ाना 7:30 बजे एक एपिसोड बनाकर अपलोड करूँ। अब मैं नहीं जानता कि कितने एपिसोड होंगे, अंदाजे से आपको बता सकता हूँ शायद 20-22 एपिसोड बने। आप मेरे चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं या नहीं चाहने वाले, इनका तारीखी पस मंज़र अगर तफसीलन आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं तफसील से बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर तारीख़ पैदाइश से लेकर सियासत के मैदानों तक नवाज शरीफ साहब ने कितनी मेहनत की है। 21 दिसंबर 1949 लाहौर का मौसम सर्द था। एक घर में खुशी की लहर दौड़ने लगी। किसी ने सोचा भी न था, घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि उनका ये जो बेटा आगे जाकर सियासत का बेताज बादशाह बनेगा, सियासत में तूफान बपा करेगा। नवाज शरीफ का खानदान पाकिस्तान बनने के फौरन बाद भारत के इलाका अंबाला से पाकिस्तान हिजरत करके आया। ये वो लम्हा था जब अपनी जमीन को छोड़कर अपने दिल में दर्द लिए हुए वो फैमिली जब पाकिस्तान आ पहुंचती है और पाकिस्तान में दोबारा नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ के वालिद, एक इंतहाई मेहनत कश इंसान थे। हिजरत के बाद फौरन लाहौर के अंदर लोहे का कारोबार शुरू किया, चूंकि हिजरत के बाद एक नए सफर का आगाज करना था। नवाज शरीफ के वालिद सिर्फ मेहनत और मेहनत को पसंद करते थे। मोहम्मद शरीफ रोजाना 16 से 18 घंटे मेहनत करते। वो अपने बेटों को हमेशा नसीहत किया करते थे, बेटा इज्जत कमाओ, पैसा तो हर एक के पास है। नवाज शरीफ का बचपन लाहौर की गलियों में बच्चों के साथ खेलते हुए ज्यादा टाइम वहां पर गुजरा। एक खामोश बच्चा लेकिन दिल में बड़े अरमान लिए हुए। चेहरे पर तो खामोशी होती थी लेकिन दिल में कुछ करने की कोशिश थी। जब बुजुर्गों के पास बैठते तो बुजुर्गों की बातों को गौर से सुनते। आज मेरे पहले एपिसोड की शुरुआत थी। अगर आपने वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें और साथ जुड़े रहें ताकि इस सफर को मुकम्मल करें।